क्वेश्चन नंबर कहाँ हो गया था हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था। यस यस आ जाते हैं 11 सम नंबर 11। सर। बोलो सर वो 9th सम में आंसर मेरे को आया, वो पीछे आंसर सेम है बट वो ऐसा ए और बी का वैल्यू फ्लिप दिया है पीछे, चलता है सर? ए और बी का वैल्यू फ्लिप दिया मतलब इंटरचेंज किया गया? हाँ सर। चलता है शायद, उससे फर्क नहीं पड़ता शायद, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लेना है ना, तो प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है वो। यस कांस्टेंट कांस्टेंट चलता है 11। क्या x+3 x+4, किसी ने a अपॉन x+3 लिया रहेगा, किसी ने a अपॉन x+4 लिया रहेगा, तो वो चलता है, समझा? प्रोडक्ट है ना वो। तो 11 सम का आता है। 11 सम क्या हमारा? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में दिया है 2x और डिनोमिनेटर में दिया है 2 + x² और दूसरा 3 + x²। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 2 + x² ब्रैकेट में 3 + x²। ना क्या करेंगे यहाँ पे, समझते हैं अच्छे से। अभी यहाँ पे हम लोग x² को t नहीं लेने वाले, क्योंकि नीचे ले लेंगे तो ऊपर क्या होगा, ऊपर x² नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए x² को t नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे x² को t लेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव बनेगा 2x। अगर x² को t लिया तो डेरिवेटिव में 2x चला जाएगा, याद रखना अच्छे से, कि नीचे अगर x² को t लेते हैं तो ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। तो वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, पुट करेंगे यहाँ पे, पुट करेंगे x² को t। अब जैसे मैंने x² को t पुट किया, मेरा आंसर क्या आएगा इधर, 2x dx is equal to dt। 2x dx is equal to dt। I क्या बन रहा है फिर, I is equal to इंटीग्रल ऑफ 2x dx से dt आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे dt। 2 + x पर कितना हो जाएगा, 2 + x पर हो जाएगा 2 + t। 2 + t को मैं t + 2 लिख सकता हूँ, t + 2। ठीक है, और 3 + x पर को लिख सकता हूँ मैं 3 + t, दैट इज t + 2। तो इस तरीके से मेरा पार्शियल फॉर्म आ जाएगा 1/t + 2 ब्रैकेट 1/t + 3। अभी आप इसको कैसे सॉल्व करते हो आपको ऊपर है, टोटल ही आपका चॉइस है ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं तो इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो a/t + 2 + b/t + t तो भी चलेगा। मैं जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ध्यान देना अच्छे से। नीचे क्या है, t + 2 ब्रैकेट t + 3। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ पे, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो मैं t + 3 - t + 2, एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। देखो एडजस्टमेंट हो रहा है क्या, ऊपर सॉल्व करो, t - आंसर 3 - 2 1। ठीक है, आ गया ये बराबर। अब अगर मैंने दोनों को डिनोमिनेटर अलग अलग किया तो क्या मिलेगा, t + 3 अपॉन ये काटोगे कितना आएगा, 1/t + 2, 1/t + 2 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ t + 2 कितना आएगा, 1/t + 3 dt। ओरिजिनल डालेंगे t का हम लोग, तो 1/t + 2 कितना आएगा, log of t + 2 बराबर है माइनस log of t + 3 + c 3 + t, log a minus log b, log of a/b, log of a/b, log of t + 2 divided by t + 3 + c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओरिजिनल डालो t का, t का ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगा, log of t कितना है मेरा, x², तो log of x² + 2 divided by x² + 3 + c। दिस इज आंसर। देखो समझा एवरीवन, log of x² + 2 upon log of x² + 3 + c। क्लियर है गाइस, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। इतना समझ में आ गया, सब कुछ सिंपल सा था। नेक्स्ट सम,
नो नेक्स्ट सम में क्या दिया है 12 सम का ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया 12 सम में, 12 सम में बोला है न्यूमरेटर में क्या दिया है 2 रेज़ टू x, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर में आएगा 2 रेज़ टू x, डिनोमिनेटर में आएगा 4 रेज़ टू x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू x माइनस 4। ठीक है, अभी आपको अच्छे से पता ही करना क्या है। 2 रेज़ टू x दिख रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दिख रहा है 4 रेज़ टू x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू x माइनस 4, 3 into 2 रेज़ टू x dx। तो अगर मैंने 2 रेज़ टू x को t ले लिया तो मेरा डेरिवेटिव मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो पुट 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू t। 2 रेज़ टू x को अगर t ले लेता हूँ डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा, 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 रेज़ टू x dx is equal to dt। Understood? So I क्या बनेगा मेरा, therefore I is equal to integral of numerator dt में चला जाएगा 1 dt 2 raised to x log 2 आएगा ना सर 2 raised to x log 2 dt अपॉन log 2 आएगा। करते हैं तो 1 आ गया इधर, तो यहाँ पे log 2 डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ। ठीक है, भाई कर रहा हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे आएगा dt अपॉन log log 2। ठीक है, तो log 2 बाहर निकाल लेते हैं ना, कांस्टेंट है वो, तो 1 अपॉन log 2 बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है वो। ठीक है, तो क्या बचेगा 4 रेज़ टू x का होगा 2 रेज़ टू x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू x t हो जाएगा माइनस 4 dt। क्लियर है, नीचे आपका क्वाड्रेटिक बन गया, फैक्टराइज करोगे 2 लीनियर फैक्टर आएगा, सॉल्व करोगे उसको, बोलो कर सकते हो कि नहीं आएगा सॉल्व करने, स्टार्ट करो सॉल्व करने। चलो क्वाड्रेटिक को एक्सपांड करो, नीचे 2 फैक्टर्स मिलेगा, एडजस्ट करो या पार्शियल फॉर्म लो, आंसर निकालो। 1 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करके पढ़ो फटाफट, अच्छे सॉल्व करो। सम नंबर 12। टू रेज़ टू x को t लिया हमने, 2 रेज़ टू x को t लिया तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2 रेज़ टू x dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 2। log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला 1 अपॉन log 2 बाहर रहेगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस dt माइनस 4। आगे आंसर इसका फैक्टर क्या मिलेगा 4 और माइनस 1 ना, तो t प्लस 4 आएगा, माइनस 4 1 हाँ माइनस 4 1, एक आएगा t माइनस 4, एक आएगा t प्लस 1, 2 फैक्टर्स मिलेंगे इसके। सॉल्व कर रहा हूँ, आगे चेक करो आंसर। 1 अपॉन log 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना आएगा, ये फैक्टर आपका माइनस 4 और 1 ना, तो t माइनस 4 और t प्लस 1 dt। पार्शियल फॉर्म लेना चाहते हो पार्शियल फॉर्म लो या बैलेंस करो, मेरे को बैलेंस करना इजी लगता है तो मैं बैलेंस करता हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन log 2 रहने देते हैं ऐसे, इंटीग्रल ऑफ बैलेंस करेंगे ऊपर से कितना मिलेगा t प्लस 1 माइनस ऑफ t माइनस 4 और नीचे कितना दिया है t प्लस 4 इंटू t प्लस 1 dt। आप बोलोगे सर बैलेंस नहीं हो रहा है, ऊपर जो फाई आ रहा है
ऊपर सॉल्व के कितना मिल रहा है, t माइनस टी कैंसिल, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 5, तो ऊपर अगर 5 डाल रहे हो आप तो यहाँ पे 5 निकाल लो, बैलेंस हो जाएगा, इसको बोलते हैं बैलेंस। 5 निकाल लिया, अभी बैलेंस हो जाएगा ना। अभी कितना आएगा, 1/5 log 2, ठीक है, बाहर आ गया 1/5 log 2, t प्लस 1 अपॉन t प्लस 4 इंटू t प्लस 1 कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 4 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 1 dt, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस 4 log ऑफ t प्लस 1, कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/5 log 2 ब्रैकेट में आएगा log ऑफ, इधर आएगा इंटू log ऑफ t प्लस 4 अपॉन t प्लस 1 प्लस 3। फाइनल t का ओरिजिनल वैल्यू डालोगे आप, t का ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगा, 1/5 log 2 इंटू log ऑफ कितना आएगा ये 2 raised to x प्लस 4 डिवाइड बाय 2 raised to x प्लस 1 प्लस 3। दिस इज आंसर। आएगा, देखो सबको समझ में आया। यस So 1/5 log 2 log of 2 raised to x plus 4 upon 2 raised to x, ठीक है, सिंपल सा आंसर था, चेक कर लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर एकदम। बस एक चीज गलती किया मैंने, यहाँ पे t माइनस 4 है, यहाँ पे t माइनस 4 आएगा। आई होप इसको समझ में आ रहेगा, अच्छे से देख लो, अच्छे से क्लियर है। सेम सम था, एडजस्टमेंट करना आना चाहिए था, डेरिवेटिव लेके हमने सॉल्व किया इसको और एडजस्टमेंट करके सॉल्व किया, चेक कर लो अच्छे से। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 आ रहा था, तो यहाँ पे बाहर कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 आ रहा है, तो 5 हम लोग को बैलेंस करना पड़ा, यहाँ पे 5 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सम नंबर 12 था ये। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है। तो आगे आगे जो सब्स्टिट्यूशन वाले सम थे वो आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे सम मिल रहे हैं हमको, इतना तो क्लियर हो गया सबको। और नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट सम है, मगर यहाँ से हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सम नंबर 13 ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, सब लोग समझना है। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। अब समझना पड़ेगा इसको अच्छे से। 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। गाइस आप लोगों को मैंने लिखा था इफ द फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस, मैंने आपको 3 पार्शियल फॉर्म लिखा था। एक रैशनल फॉर्म जहां पे हम लोग ने 3 लीनियर फैक्टर्स लिया था, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस b। दूसरा रैशनल फॉर्म में ना फैक्टर रिपीट होता था, px प्लस q अपॉन x माइनस a द होल स्क्वायर इंटू x माइनस b। तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे रैशनल फॉर्म देखो क्या था, रैशनल फॉर्म का पार्शियल फॉर्म क्या था, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 1 द होल स्क्वायर रिपीट हो रहा है, फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस। 3 तरीके का रैशनल फॉर्म था। आई होप कि आपको ये सेकंड वाला रैशनल फॉर्म में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। अगर फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लोग को इसका पार्शियल फॉर्म अच्छे से लेना आना चाहिए। तो इसका पार्शियल फॉर्म क्या होगा देखो, लेट अस से क्या है क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या दिया यहाँ पे x प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर, फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस ना, इसका आंसर आएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 हो गया प्लस c अपॉन x प्लस। बोलो समझा इतना, आया ना, इतना क्लियर है, पहले बोलो। Yes. यस पार्शियल फॉर्म समझ में आया, हम लोगों ने पढ़ा था जब फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस, रैशनल फॉर्म का पार्शियल फॉर्म। तो अभी इसको लोग सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो जैसे एलसीएम लेंगे क्या बनेगा यहाँ पे, एलएचएस में आएगा 3x माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू, a के पास क्या नहीं है, एक देखो एलसीएम क्या है इसका, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3। Plus 3.
एलसीएम क्या है इन तीनों को मिला के एलसीएम देखा x+1 का होल स्क्वायर इनटू x+3। तो a के पास क्या नहीं है, a के पास एक x+1 मिसिंग है और एक x+3 मिसिंग है, तो a को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x+1 इनटू x+3, a को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 इनटू x+3। b के पास क्या नहीं है, b के पास x+1 का होल स्क्वायर है, x+3 नहीं है, तो b को हम लोग देंगे x+3। और c के पास क्या नहीं है, c के पास x+1 होल स्क्वायर, इसके बाद x+1 का होल स्क्वायर नहीं है, इसको दे देंगे इक्वेशन 1, ये काम में आएगा। तो ये सब मिल चुका है, अब आपको हम लोग को आगे हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका। तो a के नीचे कौन बैठा है, x+1, तो क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट x+1 को 0, x+1 को 0 पुट किया, दैट इज x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे x का वैल्यू -1 डाला, घाई करूंगा थोड़ा, 3 इंटू -1 कितना आएगा, -3, -2, a 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, तो b बचेगा सिर्फ यहाँ पे, तो b कितना आएगा, -1 + 3। ठीक है, -3 -2 -5 और ये 2, तो b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आएगा -5/2 आ गया b का वैल्यू, तो b का वैल्यू आएगा -5/2। अब हम लोग को निकालना है दूसरा वैल्यू, तो लीनियर फैक्टर कौन है, x+3, तो पुट करेंगे अभी x+3 को 0, पुट x+3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -3, कहाँ पे पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। जैसे x का वैल्यू -3 पुट किया, पुट करो यहाँ पे, 3 इंटू -3 -9 -2 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ c टाइम्स ऑफ -3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, -2 कितना हो गया, -11, और ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, तो c कितना मिलेगा, -11/4 हो जाएगा c। अब b मिल चुका है, c मिल चुका है, a नहीं है मेरे पास, तो गाइस अभी प्लीज तो बोल रहा हूँ, उसका ध्यान देना अच्छे से। a के नीचे लीनियर फैक्टर क्या था, x+1, तो आपने x+1 को 0 लिया, c के नीचे लीनियर फैक्टर क्या था, x+3, तो आपने x+3 को 0 लिया। अभी b के नीचे फिर से x+1 है, तो वापस x+1 को 0 लेके मतलब नहीं, वापस आपको वही वैल्यू मिलेगा, फिर से b मिलेगा ना, बार बार b निकाल के मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, 3 कांस्टेंट में जब 2 कांस्टेंट मिल जाता है ना, तो थर्ड कांस्टेंट का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब जैसे आपने यहाँ पे x इक्वल टू -1 लिया, x इक्वल टू -3 लिया, इन दोनों को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आपको a और b पता है, तो a और b आप पुट कर लोगे तो आपको c अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो, तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, सुन लिया आपने अच्छे से, 3 लीनियर फैक्टर्स है, एक बार x+1 को 0 लिया, एक बार x+3 को 0 लिया, अब आप b के नीचे वापस x+1 देख रहे हो, तो वापस x+1 को 0 लेके मतलब नहीं है, क्योंकि वापस आपको फिर b मिलेगा। तो आप -1 और -3 को छोड़ के कोई भी फैक्टर एज्यूम कर लो, कुछ भी। ठीक है, तो सबसे इजी क्या रहता है, 0 एज्यूम करना, 0 x इज इक्वल टू 0। थर्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 पे। जैसे x को 0 पुट किया, क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 0 -2, ये हो जाएगा -2, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 + 1 इंटू 3। ठीक है, a टाइम्स ऑफ 1 इंटू 3, ये हो जाएगा b टाइम्स ऑफ 3, 0 + 3 इज b टाइम्स ऑफ 3, और ये हो जाएगा c टाइम्स ऑफ 0 + 1 का होल स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो कितना आ गया LHS, -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a + 3b + c। क्लियर है इतना? -2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a, 3 टाइम्स ऑफ a कितना है मेरा, a निकाला नहीं है, तो a निकाल रहे हैं हम लोग, तो 3 टाइम्स ऑफ a + 3 टाइम्स ऑफ b कितना है मेरा, -5/2, b है मेरा -5/2 प्लस c कितना है मेरा, -11/4, यहाँ पे आ गया -11/4। क्लियर है? सॉल्व किया, इसको कितना मिलेगा, -2 इज इक्वल टू 3a, एलसीएम लगाते हैं यहाँ पे, -15/2 -11/4। ठीक है, हर टर्म को एलएचएस में लेके आओ, तो 3 अपना जगह पे ही है, सब एलएचएस में आ गया, -2 + 15/2 + 11/4, एलसीएम क्या रहेगा इसका, 4 रहेगा, तो डिनोमिनेटर में 4 ले लेते हैं, तो 3a इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 4 ले लिया,
डिनोमिनेटर में हमने 4 ले लिया, क्या बचेगा, एलसीएम लगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा -8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +30, और ये ऑलरेडी 4 था यहाँ पे, +4 -8 + 30 कितना हो गया 22, 22 + 11 33, 33 और ये 3 कट होगा, कितना आएगा a = 11/4। तो a कितना मिलेगा हमको 11/4। देखो ABC समझ में आया सबको, प्लीज कंफर्म करो पहले, एवरीवन कंफर्म करो। यस सर। यस सर। सो a का वैल्यू मिलेगा 11/4, b का वैल्यू मिलेगा -5/2 और c का वैल्यू मिलेगा -11/4। ठीक है, तो a का वैल्यू 11/4, b का वैल्यू -5/2 और c का वैल्यू 11/4। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, एक दो स्क्रीनशॉट फास्ट, आगे देखते हैं सब, अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे। तो a b और c कैसे निकालते हैं हम लोग, कंपेयर करेंगे इसको पार्शियल फॉर्म से। a का वैल्यू x+1 को जुड़ा लेंगे, c का वैल्यू x+3 को जुड़ा लेंगे। अब बच्चा नहीं कुछ b के लिए, तो b के लिए हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। b के लिए हम लोग ने क्या डाला, x को जुड़ा, क्या डाला, x को 0। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, तो a b c मिल चुका मुझे, a मिल गया मुझे 11/4, b मिल गया मुझे -5/2 और c मिल गया मुझे -11/4। अब आगे क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को आगे इसका पार्शियल फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, वहां पे a b और c का वैल्यू पुट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे a b और c का वैल्यू पुट किया, क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर ये जो था क्या हो जाएगा, ये I = इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, अभी हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू हमको पता चल गया, कितना आएगा 3x - 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 इज इक्वल टू, कितना आएगा, a का वैल्यू कितना मिला था 11/4, तो ये हो जाएगा 11/4 डिवाइडेड बाय x+1। b कितना हो जाएगा -5/4, तो b आ जाएगा हमारा -5/4 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, और c कितना हो जाएगा -11/4, तो c हो जाएगा -11/4 डिवाइडेड बाय x+3। आगे ये तीन चीज, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो फाइनली हम लोग को i मिलेगा, therefore I = इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, ठीक है, क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ, घाई करना है घाई करो या डायरेक्टली करो, तो इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा 11/4 अपॉन x+1 इधर प्लस -5/4 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस -11/4 डिवाइडेड बाय x+3 dx। आ गया ये, कांस्टेंट बाहर निकाला, अंदर सॉल्व कर लेंगे, तो कांस्टेंट बाहर निकाला तो 11/4 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ x+1 dx। इधर -5/4 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी -11/4 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x+3 dx। अंडरस्टूड, समझा अच्छे से। Yes. इसका आंसर कितना आएगा, द आंसर इज 11/4, नीचे फंक्शन log of x+1 कितना होगा 1 अपॉन x+1, कितना आएगा ये log of x+1, हो जाएगा log of x+1। ठीक है, -5/4 आपको समझ में आना चाहिए, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, देखो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आएगा x+1 रेज़ टू -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻n+1 अपॉन n+1, तो x⁻n+1 अपॉन n+1 कितना आएगा x⁻n+1 -2+1 -1 अपॉन -1। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा -11/4 log of x+3 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको और इसको मैं दोनों को साथ मिला सकता हूँ, 11/4 कॉमन निकाला तो log of a माइनस log of b is log of a by b। log of a by b कितना होगा log of x+1 अपॉन x+3। ठीक है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/4 इज x+1 रेज़ टू माइनस, उनको मैं नीचे ला सकता हूँ, सो 1 अपॉन x+1 का पावर 1 प्लस 3। दिस इज आंसर, देख लो अच्छी समझ में आया। b का वैल्यू -5/4 नहीं -5/2 था, b का वैल्यू -5/2 आएगा। क्लियर है क्लास, समझ में आया, दिस इज द फाइनल आंसर। कंफर्म करो, समझा सबको।
Yes, sir. 11 Yes, by sir. 4 11 by 4 log of x plus 1 11 by 4 log of x plus c दोनों मर्ज हो गए तो 11 by 4 कॉमन निकाला log a minus log b log a minus log b is log of a by b ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 5 by 2 x plus 1 रेज टू माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x plus 1 रेज टू माइनस 1 तो x plus 1 रेज टू माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x plus 1 हो जाएगा ठीक है दिस इज द फाइनल आंसर चेक करो समझ में आया सबको पक्का एवरीवन Yes, अंडरस्टूड sir. Yes, ma'am. चलो फिर अभी आप लोग सॉल्व करोगे एक सम सिंपलीफाई करके दे रहा हूँ आप लोग सॉल्व करोगे अभी इसका स्क्रीनशॉट लो नेक्स्ट सम आप लोग सॉल्व करोगे मैं आपको स्टेप बताऊंगा सॉल्व आप लोग करोगे हटा रहा हूँ इसको टेक द स्क्रीनशॉट बड़ा सम था कौन सा टॉपिक था ये जहाँ पे फैक्टर दो बार रिपीट होता है इफ द फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस इफ द फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस ठीक है याद रखना अगर फैक्टर दो बार रिपीट होता है तो हम क्या बोलेंगे फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस तो फैक्टर अगर दो बार रिपीट होता है तो a अपॉन फर्स्ट टाइम प्लस b अपॉन सेकंड टाइम प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर तो अगर फैक्टर दो बार रिपीट होता है तो याद रखना चाहिए मैं बात करेंगे सम नंबर 14 का यहाँ पे एक स्टेप में बताऊंगा आगे आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन क्या है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x dx ये मेरा क्वेश्चन है ठीक है 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x नाउ f ऑफ x का डिग्री g ऑफ x से छोटा ही है तो ये जो सिंपलीफाई हो जाएगा तो ऊपर सेम रखते हैं ऊपर क्या रखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 नीचे x कॉमन निकाल लेते हैं और जैसे x कॉमन निकाला x क्यूब में से x निकला कितना बचेगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से x निकला कितना बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 dx क्लियर है इतना तो न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा न्यूमरेटर में आएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 न्यूमरेटर में सेम रहेगा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा x और जो ब्रैकेट दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है किसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस तो इसका लीनियर फैक्टर क्या आएगा इसका पार्शियल फॉर्म आएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको पता ही है इतना इतना सिखाया है मैंने इसका पार्शियल फॉर्म ले लेते हैं तो लेट कितना आएगा लेट 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहला आएगा a अपॉन x दूसरा आएगा b अपॉन x प्लस 1 और तीसरा आएगा c अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर चलो सॉल्व करो इसको अच्छे से सॉल्व करो आंसर निकालो इसका यहाँ तक समझा सबको एवरीवन यहाँ तक समझा एलसीएम लो और आंसर निकालो सॉल्व करो एलसीएम लेके सॉल्व करो
मिला, एबीसी मिला सबको, एबीसी मिल गया एवरीवन, ए Yes. अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एबीसी मिला, पुट करो, इसको सॉल्व करो अच्छे से। पहला फैक्टर जो आप जीरो लोगे, एक्स को जीरो लोगे, फॉर फाइंडिंग ए एक्स को जीरो लेंगे, फॉर फाइंडिंग बी एक्स प्लस वन को जीरो लेंगे, फॉर फाइंडिंग सी मैंने बताया था आप कुछ भी ले सकते हो, जीरो और वन नहीं, जीरो और माइनस वन छोड़ के बाकी कुछ भी ले सकते हो आप सी के लिए। करो सॉल्व, कितना मिला ए कितना मिला, 6 मिला है। 6. तो ए मिल गया 6, बी कितना मिला, 4। ए मिला 6, बी 4 आया, बी कितना आया, बी 4 आया सर। सबको 4 आएगा बी, और सी कितना आया, 9। 9. बी का एक बार अच्छे से चेक करो ना, बी का यहाँ पे अवेलेबल है, बी माइनस वन है, बी -1 आएगा, वही बोल रहा हूँ मैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, हाई कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू a अपॉन x, तो a अपॉन x का हो जाएगा 6 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, ठीक है, प्लस b अपॉन b -1 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस c 9 बाहर निकल गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 1 रेज़ टू -2 dx, एक्सपांड करो, इसका आंसर निकालो, एकदम सिंपल सा आंसर है, अच्छे सॉल्व करके आंसर निकालो इसका। सर वो बी फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल्स टू 1 डाला ना, तो 4 x आएगा बी। प्लस 1 0 आएगा, तो x इक्वल टू -1 आएगा। b के नीचे क्या है, b के नीचे x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 को 0 डालेंगे, तो x प्लस 1 को 0 डालेंगे तो x -1 आएगा। c के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर फाइंडिंग a x 0, फॉर फाइंडिंग b x प्लस 1 0, c के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, 0 और -1 को छोड़ के, समझा? सर c के लिए x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया। नहीं, Yes, आप sir. करो। a के नीचे क्या है, a के नीचे x है ना, तो पहले a X फाइंड करके x को जो डालेंगे, बराबर है, b के नीचे क्या है, x प्लस 1। X plus 1. है ना, ठीक है, जो b के नीचे आप उसको जो डालोगे ना, तो फॉर फाइंडिंग x प्लस 1 को जो डालोगे तो c मिलेगा वहां पे, फिर इन दोनों को पुट करके देखो आप क्या मिल रहा है आपको। नहीं आएगा, कराऊंगा पूरा पूरा कराओ, यस सर। Yes, sir. पूरा कराऊंगा। सर वो b का बता। B का बताओ सर। ठीक है, देखते हैं, ध्यान देना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले हम लोग। सिंप्लीफाई कितना आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6, एलसीएम ले लेंगे, तो x और x प्लस 1 इसका एलसीएम है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम के तौर पे। b के पास दो चीज नहीं है, b के पास x नहीं है और x प्लस 1 नहीं है, और c के पास सिर्फ x नहीं था, तो cx, ठीक है, जो कि मेरा इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है। आगे इक्वेशन 1, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, a के नीचे क्या x है, तो वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, जैसे x का वैल्यू 0 पुट किया, क्या हो जाएगा, ये 0 0 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 0 ये 0, ठीक है, तो a कितना मिल गया यहाँ से, सीधा सीधा a मिल गया 6, ठीक है। अब b फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट x प्लस 1 को 0, तो x प्लस 1 को 0 पुट किया, तो दैट इज x इज इक्वल टू -1 ना, x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में x का वैल्यू -1 डालेंगे, तो 5 into -1 square 5, 20 into -1 -20 प्लस 6 which is equal to, ठीक है, a का वैल्यू x -1, तो ये 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, तो c कितना मिलेगा वहां से, c मिलेगा -1, ठीक है, तो 5 - 20 कितना हो गया, 5 - 20 -15 -15 प्लस 9 -15 प्लस 6,
-9 -9 और ये हो जाएगा -c, तो c कितना मिलेगा मुझे? 9 मिलेगा। c 9 मिलेगा। अभी आपने x को जुड़ा लिया, x+1 को जुड़ा लिया। आप तीसरा वेक्टर आप कुछ भी ले सकते हो। तो 0 तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो मैं तीसरा वेक्टर 1 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। तो आपको जितना छोटा नंबर लोगे उतना सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी होगा। तो वी आर गोइंग टू पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू 1 डाल दिया मैंने। 5 × 1 स्क्वायर 5, 20 × 1 20 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा? ये a × 1 स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस b × 1 × 1 + 1 तो कितना आएगा? 2 हो जाएगा, प्लस c × 1 कितना आ चुका है? अब इसका वैल्यू पुट करो। 25 31 तो कितना आ गया आंसर? 31 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c। अब a और c का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर कितना आएगा? 31 इज इक्वल टू 4a, b कितना है? 6 है, तो 4 × 6 24, b निकाला नहीं हमने, b निकालना है, c 9 है, तो 2b प्लस 9, ठीक है। कितना आएगा? 31 इधर हो गया 31, ये हो गया 33 प्लस 2b, तो देयरफॉर 2b कितना मिलेगा? 2b इज इक्वल टू -2, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। अंडरस्टूड? अभी समझ में आया? Yes, sir. यस सर। फाइनली आपका i कितना बनेगा? देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a अपॉन x, a अपॉन x। तो a कितना मिला था मुझे? 6, तो 6 इंटीग्रल ऑफ 1/x dx पहला, b अपॉन x+1, b कितना है मेरा? -1, तो -1 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x+1 dx, प्लस c कितना मिला था? 9, तो प्लस 9 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग? x+1 रेज टू -2 dx। याद है आपको? अच्छे से सिखाया मैंने। सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। थर्ड क्या लिखा मैंने? 9 ब्रैकेट में x+1 रेज टू -2 dx, x+1 रेज टू -2 dx। इन सबका आंसर हमको आता है अच्छे से। तो पहला आंसर कितना हो जाएगा? 6, 1 अपॉन x कितना होता है? log x, तो हो जाएगा 6 log x, माइनस ये हो जाएगा log ऑफ x+1, और ये हो जाएगा प्लस 9 ब्रैकेट में कितना आएगा? x+1 रेज टू -1 अपॉन -1, तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। और इसको सिंपलीफाई करना है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 6 log x माइनस log ऑफ x+1, ठीक है, ये -9 रहने देते हैं ऊपर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+1 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? देख लो, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इतना बहुत हो गया, इतना छोड़ दिया तो 6 log x माइनस log ऑफ x+1 माइनस 9 x+1 प्लस। चाहिए आपको तो आप आगे इस 6 को पावर में ले जा सकते हो एक्सपोनेंट रूल से, और log a माइनस log b कर सकते हो। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ने इतना बहुत कर लिया, ठीक है। अच्छे से देख लो, समझ में आया सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। हटा रहा हूं इसको, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। सेम सम था, इसलिए आप लोग को दिया था ए बी और सी निकालने के लिए। और 15 सम आप लोग को होमवर्क में रहेगा, सेम सम है। बात करेंगे हम लोग 16 सम का सीधा। 15 होमवर्क करना है आपको, सेम सम है। नहीं, 15 सिखाना पड़ेगा यार, एक स्टेप बताना पड़ेगा। 15 सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान देना। 15 सम क्या है? i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, क्या दिया इधर? x, और यहाँ पे दिया है 1 प्लस 4x³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ x रेज टू 6 dx, ऐसा कुछ दिया है। मैं इतना बड़ा पावर डिनोमिनेटर में पहली बार देखा है। तो इतना समझ जाओ कि हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 1 प्लस 4x³ प्लस 3x रेज टू 6, ये मेरा क्वेश्चन है। 1 प्लस 4x³ प्लस 3x रेज टू 6। ना गाइस, अगर मैंने यहाँ पे x³ कॉमन निकाला तो मेरा काम हो जाएगा। x³ को हम लोग t ले लेते हैं यहाँ पे, तो x³ को t लिया, सुनना अच्छे से, वी आर गोइंग टू पुट x³ को t,
ना जैसे मैंने एक्स क्यूब को टी पुट किया, मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, मेरा डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब मेरे पास न्यूमरेटर में तो 3x स्क्वायर नहीं है, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ऊपर क्या दिया मैंने, ऊपर 3x स्क्वायर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो देखो ऐसा लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3। x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3। तो ऊपर क्या मिसिंग है, ऊपर सिर्फ dx पड़ा है, x स्क्वायर नहीं पड़ा है, तो ऊपर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना बोलो, ये समझ में आया? Yes. इतना समझा? हाँ, इतना समझ में आने के बाद हमारा i क्या बनेगा अभी, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx के लिए आएगा dt बाय 3। तो 1/3 बाहर निकाल लिया, न्यूमरेटर में 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, x क्यूब का वैल्यू कितना लिया आपने t, तो x क्यूब हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर, 1 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो 1/3 1 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर, तो कितना आएगा आंसर 1/3 ऐसे रहेगा सेम, 1/t ऐसा ही रहेगा सेम। ये इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करेंगे कितना मिलेगा 3t स्क्वायर, फैक्टर इसका 3 का, तो 3 1 4 हो जाएगा राइट। तो 3t प्लस t प्लस 1 dt। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर 1/3 ऐसे रहेगा, इंटीग्रल ऑफ 1 नीचे t सेम रहेगा, इसको कॉमन निकालेंगे पेयर बना के, तो एक कॉमन बनेगा 3t प्लस 1 और एक बनेगा 3t प्लस 1। तो 3t कॉमन निकाला, एक बनेगा 3t प्लस 1 और एक बनेगा t प्लस 1। कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास, 3। तो 3 पार्शियल फॉर्म आएगा इसका, a/t प्लस b/3t प्लस 1 प्लस c/t प्लस 1। कर सकते हो आगे आप लोग सॉल्व, प्लीज कंफर्म आएगा सबको सॉल्व करने। therefore 1/, ध्यान देना 1/t 3t प्लस 1 t प्लस 1, ये हो गया इसका रैशनल फॉर्म। रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म बनाना है, तो a/t प्लस b/3t प्लस 1 प्लस c/t प्लस 1 आ गया पार्शियल फॉर्म। a फाइंड करने के लिए पहले एलसीएम लोगे इसका, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा a टाइम्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों आएगा, तो a टाइम्स ऑफ 3t प्लस 1 इंटू t प्लस 1। ठीक है, फिर b टाइम्स ऑफ, b में क्या क्या मिसिंग है, b में t और t प्लस 1 मिसिंग है, प्लस c टाइम्स ऑफ क्या आएगा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस 1 इंटू t प्लस 1, 1 is equal to a times of 3t plus 1 into t plus 1, b times of t into t plus 1, c times of t into 3t plus 1। ठीक है, t को 0 पुट करोगे a मिलेगा, 3t plus 1 को 0 पुट करोगे b मिलेगा, t plus 1 को 0 पुट करोगे c मिलेगा। abc निकालो, सॉल्व करो, आंसर दो। चलो सिंपल सा मैं आंसर आना चाहिए, गिव अ ट्राई। तो पहले t को 0 पुट करो, a मिल जाएगा, t plus 1 को 0 पुट करो, b मिल जाएगा। सॉल्व करो अच्छे से, इसका आंसर निकालो। याद है सबको, समझा ना सब्स्टिट्यूशन पक्का एवरीवन? पार्शियल फॉर्म बता दिया मैंने, Yes, sir. अब आपको इसका आंसर निकालना है, निकालो आंसर। पुट t इज इक्वल टू 0, t को 0 पुट करोगे तो a मिलेगा,
हो गया आंसर, आ गया सबको? क्लियर गाइस, डन हो गया? यस सर। चेक करें आंसर हम लोग क्या मिला। ठीक है, सो ए बी और सी बता दो, ए कितना मिला? 1 1 ये कितना मिला? -9/2 -9/2 और सी 1/2 1/2। 1/2। ठीक है, ये सब आ चुका है। अब अपना आई क्या बन जाएगा उसको आते हैं। therefore I is equal to integral of a upon t, so 1 upon t हो जाएगा ये सीधा सीधा 1 upon t dt माइनस b, b कितना था 9 upon 2 इंटीग्रल ऑफ 1 upon 3t प्लस 1 dt। ठीक है, प्लस c upon 1 plus t, it will be half of integral of 1 upon t plus 1 dt। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन टी का आंसर आएगा log t माइनस 9 अपॉन 2 1 अपॉन 3 प्लस t का आंसर कितना आएगा? log ऑफ 3t प्लस 1 डिवाइड बाय 3। कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस इधर आएगा हाफ ऑफ log ऑफ t प्लस 1 प्लस t प्लस 1 प्लस c। फाइनली सॉल्व करेंगे इसको, हमारा आंसर आएगा log t। तो log t का एक्चुअल में ओरिजिनल क्या है? x क्यूब। तो log ऑफ x क्यूब 3 1s are 3 3s are minus 3/2 log of 3 times of x cube plus 1। ठीक है, प्लस हाफ log of x cube plus 1, ब्रैकेट में डालोगे इसको प्लस c। अंडरस्टूड? दिस इज द आंसर। आया समझ में यस सबको? सर। So log of x cube minus 3/2 log of 3x cube plus 1 plus half log of x cube plus 1 plus half log of x cube plus 1। सबको समझ में आया पक्का? एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, sir. ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लेना था। x क्यूब को t लिया and we got the answer। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो एबीसी निकाल के आप लोग सिर्फ लॉग लगाना रहता है और कुछ करना नहीं रहता वहां पर। तो एबीसी निकाल के लॉग अप्लाई करना है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सम नंबर 15 अभी किया, 16 हम लोग बाद में करेंगे। सम नंबर 17 पे आते हैं पहले। सम नंबर 17, क्योंकि 16 वाला जो है वो थर्ड वाला है, फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर है। तो 17 वाला करते हैं पहले। तो 17 में क्या दिया है? i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, पहले ब्रैकेट में दिया है 3 sin x minus 2, 3 sin x minus 2 into cos x, 3 sin x minus 2 into cos x, और डिनोमिनेटर में दिया है 5 minus 4 sin x minus cos square x।
ऐसा कुछ दिया, ठीक है। 3 sin x minus 2 cos x upon 5 minus 4 sin x minus cos x, ठीक है ना। ये कुछ अलग टाइप का सम दिख रहा है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि cos x dx को ना सेपरेट दिया है लोग ने, तो इसको मैं डेरिवेटिव में गायब कर सकता हूँ। तो cos x dx मेरा डेरिवेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर cos x dx डेरिवेटिव चाहिए तो नीचे sin x लेना पड़ेगा, मतलब नीचे हर एक टर्म साइन में आना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर, इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में सेम रहेगा, न्यूमरेटर में सेम लें तो 3 sin x minus 2 into cos x dx, न्यूमरेटर में सेम लें दो, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, पाई विल बी एज इट इज माइनस 4 sin x, ऐसा ही रहेगा। इधर cos स्क्वायर x के लिए हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो cos स्क्वायर x क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन स्क्वायर x ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। Yes. cos कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आप डायरेक्टली कर लो, वी आर गोइंग टू पुट sin x को t, और जैसे मैंने sin x को t पुट किया, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, sin x को t पुट करने के बाद मिलेगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अभी हर एक टर्म t में आ जाएगा मेरा, तो देयरफॉर i कितना बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 sin x बन जाएगा 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5 माइनस 4t माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है। ओपन कर लिया, कितना आएगा आंसर, इंटीग्रल ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा माइनस 4t, 5 माइनस 1 कितना आएगा, प्लस 4 dt। अच्छे सॉल्व किया, नीचे हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऊपर आ गया 3t माइनस 2 और नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। बोलो समझा इतना। Yes. तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल फॉर्म में लेंगे, लेट 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 2 द होल स्क्वायर, फैक्टर इज रिपीटिंग ट्वाइस, t माइनस 2 दो बार आ रहा है, तो क्या आएगा इसका आंसर, द आंसर इज a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको, a और b निकालो और सॉल्व करो अच्छे से, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कितना बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा 3t माइनस 2 इज इक्वल टू, a के पास t माइनस 2 मिसिंग है, तो a के पास t माइनस 2 डाल देंगे, और b के पास सब कुछ है, तो b के पास 1 आएगा, ठीक है। इतना हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी यहाँ पे अगर a फाइंड करना है तो t माइनस 2 को जरूर डालो, और b फाइंड करना है तो t को जरूर डालो, ठीक है। सॉल्व करो इसका आंसर, बताओ a और b बताओ, सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, अच्छे से सॉल्व करो इसको, याद है, समझा सबको अच्छे से, पक्का एवरीवन। Yes, sir. चलो a और b निकालो, a और b निकाल के पूरा सिंपलीफाई करके बताओ कितना आएगा आंसर। फॉर फाइंडिंग ए t माइनस 2 को जरूर डालोगे, और फॉर फाइंडिंग b t को जरूर डालोगे, तो a और b मिल गया अगर आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा।
मिला ए और बी मिला, कितना है ए और बी? सर A3 आया, B4 आया। ए मिल गया 3 और बी मिल गया 4। 4. तो फाइनली मेरा आई कितना बनेगा? therefore I is equal to इधर रहेगा 3 इंटीग्रल ऑफ 1/t minus 2 dt प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ 1/t minus to the whole square। t minus 2 का होल स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ? t minus 2 raised to minus 2। क्या आएगा ये? t minus 2 raised to minus 2 dt। क्लियर है? सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से तो कितना मिलेगा आंसर? ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ t minus 2 प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t minus 2 raised to minus 1 upon minus 1। तो जो नीचे वाला माइनस 1 है इसको चेंज कर देगा प्लस। दिस इज आंसर। इसको आप चाहिए तो डिनोमिनेटर में डाल सकते हो। बोलो क्लियर है? समझ में आया? फाइनल आंसर आएगा 3 log of t minus 2 minus 4 टाइम्स ऑफ t minus 2 प्लस। अब आपको पता है कि आपका t ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, आपका ओरिजिनल वैल्यू क्या आएगा? sin t। Sin. क्या आएगा? sin t। sin t minus 2 और यहाँ पे भी आएगा 4 अपॉन sin t minus 2 प्लस। अंडरस्टूड क्लास? समझ में आया? पक्का? ठीक है? यस सर। होमवर्क करो आप लोग जो रह गया। सम नंबर 11 12 13 14 15 हम लोग ने आज के लेक्चर में क्या किया ज्यादा? If the factor is repeating twice, so a upon t minus 2 b upon t minus 2 the whole square। ये वाले सम हम लोग ने ज्यादा सॉल्व किया। रह गया हमारा इसमें एक लास्ट पार्ट, एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। वो वाला हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? इतना से हम प्रैक्टिस करो अच्छे से, अगले लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।